बात करेंगे हम लोग आज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र की। ठीक है, सॉइल साइंस सीरीज़ का अगला लेक्चर है ये, तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइज़र का एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फर्टिलाइज़र का क्लासिफिकेशन क्या था उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, उसके बाद फिर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, पोटेशियक फर्टिलाइज़र, एक एक करके सभी फर्टिलाइज़र को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र की। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं या ऐसे केमिकल कंपाउंड है, ऐसे फर्टिलाइज़र है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो नाइट्रेट के फॉर्म में प्रोवाइड करे या फिर अमोनियम के फॉर्म में प्रोवाइड करे या फिर दोनों नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में प्रोवाइड करे। इट प्रोवाइड दी नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर अमोनियम के फॉर्म में, या फिर दोनों के फॉर्म में। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी हैं जो नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी हैं जो नाइट्रेट और अमोनियम दोनों फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की। नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, ठीक है, ऐसे फर्टिलाइज़र जो हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्रेट का मतलब है NO3 नेगेटिव, इसमें जो अवेलेबल फॉर्म है वो कौन सा है, NO3 नेगेटिव, इसको कहते हैं नाइट्रेट। यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिया जाता है, यानी ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे फर्टिलाइज़र है जो NO3 नेगेटिव के फॉर्म में नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं। ये प्लांट के अंदर हाईली मोबाइल होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाईली मोबाइल, हाईली मोबाइल का मतलब है इनकी मूवमेंट बहुत तेजी से होती है। जैसे ही ये प्लांट में एब्जॉर्ब किए जाते हैं सबसे पहले ऊपर की तरफ जाते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइज़र हाईली मोबाइल नेचर के होते हैं। इस तरह के फर्टिलाइज़र की हमेशा टॉप ड्रेसिंग ज़्यादा की जाती है, यानी कि इस तरह के फर्टिलाइज़र जब भी हमको फील्ड में अप्लाई करने हो तो टॉप ड्रेसिंग से अप्लाई करो, यानी कि ये सूटेबल है टॉप ड्रेसिंग के लिए, सूटेबल फॉर दी टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग तो आप समझते हो, खड़ी फसल में फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना। यूजुअली फिल्मों में भी आपने दिखाया होगा, वो एक फिल्म है, बहुत सारी ऐसी फिल्म है, एक मुझे याद आ रही है अनुष्का शर्मा की है और सलमान खान की, वो उसमें थोड़े से पहलवान वगैरह का रोल करते हैं, सुल्तान फिल्म। उसमें एक गाने के अंदर आपने देखा होगा अनुष्का शर्मा जो है वो इस तरह से फर्टिलाइज़र को फेंकती है निकाल निकाल करके, दैट इज़ कॉल्ड टॉप ड्रेसिंग, उसको टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। तो ज़्यादातर किसानों को भी आपने देखा होगा। फिल्मों का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि बच्चे थोड़ा सा फिल्मों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं और लंबे समय तक वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो खड़ी फसल में जब भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो आपका टॉप ड्रेसिंग होता है। एक और बात बताऊं, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। कैसे होते हैं भाई, बेसिक नेचर के होते हैं। इनमें कुछ समस्या भी है, कैसे, जैसे कि इनमें लीचिंग लॉस ज़्यादा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस ज़्यादा होते हैं इनके अंदर। अगली स्लाइड में देख लेते हैं। लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन, यहाँ पर नाइट्रोजन का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, एक लीचिंग से होता है और डीनाइट्रिफिकेशन लॉस ज़्यादा होता है नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के अंदर। ठीक है, वहीं अमोनियम फर्टिलाइज़र में इनका लॉस बहुत कम रहता है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को याद रखो। जैसे कि एक तो है सोडियम नाइट्रेट। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से पूछे जाते हैं जो अब मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट में होता है 16% नाइट्रोजन। कितना है भाई, 16% नाइट्रोजन इसके अंदर पाया जाता है। एक कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछते हैं कैल्शियम नाइट्रेट में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो इसमें पाया जाता है 15.5%, 15.5% नाइट्रोजन। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको भी लिखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। पोटेशियम नाइट्रेट, अब इसमें नाम से समझ में आ रहा है ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रेट तो है ही, मतलब नाइट्रोजन तो है ही, साथ साथ में पोटेशियम भी यहाँ से हमको मिल रहा है।
तो कितना क्या पोटेशियम मिलता है इसमें? 13%। तो पहले नाइट्रोजन लिख लो, 13%, 13% तो इसमें नाइट्रोजन है, और 44 से लेकर के 46% तक इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। 44 to 46% पोटेशियम, याद रखिएगा। यह है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, इसको पीटर सॉल्ट भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। और जैसे अलग अलग कंपनियों के द्वारा, जैसे मैंने जो रेंज लिखाई है ना 44 से 46, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग परसेंटेज देती हैं। जैसे इफ्को का पोटेशियम नाइट्रेट आता है, इफ्को का जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसमें 45% तो आपका पोटेशियम प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा अंतर रहता है, इसलिए मैंने आपको रेंज लिखाई है 44 से 46। कई जगह पर 44 मिलता है, कई जगह पर 45 मिलता है, कई जगह पर 46 भी देखने को मिल जाता है। तो ये तो कहानी खत्म होती है नाइट्रेट फर्टिलाइजर की। अब चलते हैं हम अमोनिकल फर्टिलाइजर पर। दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं अमोनियम आयन के फॉर्म में। जैसे नाइट्रेट था NO3 नेगेटिव, ऐसी अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव। इसमें जो अवेलेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का, अवेलेबल फॉर्म वो है NH4 पॉजिटिव। इसी को कहते हैं हम लोग अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये नाइट्रोजन देता है अमोनियम आयन के फॉर्म में। इनमें सबसे खास बात, जैसे मैंने बताया था, लीचिंग यहाँ पर बहुत कम होती है, लेस लीचिंग लॉस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती, होती है, लेकिन नाइट्रेट फर्टिलाइजर की तुलना में बहुत कम लीचिंग इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये वाटर लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, सूटेबल फॉर दी वाटर लॉगिंग। एक पॉइंट चाहो तो यहाँ पर अलग से आप लिख सकते हो नोट में, नाइट्रेट फर्टिलाइजर और अमोनिकल फर्टिलाइजर में जहाँ कहीं भी ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है, ऑक्सीडाइज्ड जोन समझते हो, जहाँ पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो, तो जहाँ कहीं पर भी ऑक्सीडाइज्ड जोन है वहाँ पर हमेशा आपको नाइट्रेट फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए। ऑलवेज अप्लाई नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अगर आप चाहते हो कि फर्टिलाइजर का लॉस कम से कम हो, लीचिंग लॉस, डीनाइट्रिफिकेशन लॉस कम से कम हो, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर को हमेशा ऑक्सीडाइज्ड जोन में देना चाहिए। और जहाँ कहीं पर भी रिड्यूस्ड जोन होते हैं, रिड्यूस्ड जोन का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन ना हो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वाटर लॉगिंग कंडीशन। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन का मतलब जहाँ पर पानी भरा होगा, जैसे धान के खेत में पानी भरा रहता है, पानी भरा होगा दैट मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। भाई कोई भी चीज़ पानी में डूबी हुई है तो उसमें ऑक्सीजन कैसे हो सकती है? तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होगी। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर रिड्यूस्ड जोन बन जाता है, और जो रिड्यूस्ड जोन होते हैं ना, उसमें हमेशा आपको अमोनिकल फर्टिलाइजर ही अप्लाई करने चाहिए। ऑलवेज अप्लाई अमोनिकल फर्टिलाइजर। उसमें हमेशा उन्हीं फर्टिलाइजर को अप्लाई करो जिसमें नाइट्रोजन का जो अवेलेबल फॉर्म है वो अमोनियम आयन है। तो अमोनिकल फर्टिलाइजर वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे हमने कहा कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर बेसिक नेचर के होते हैं, अमोनिकल फर्टिलाइजर जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनको जब हम अप्लाई करते हैं मिट्टी में तो मिट्टी की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज करती है। एक और पॉइंट, जैसे यहाँ पर लीचिंग लॉस बहुत कम है, लेकिन वोलेटिलाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। वोलेटिलाइजेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये वोलेटिलाइजेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो वोलेटिलाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन जो लॉस है वो यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इसमें आते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो आप लिखिए अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अमोनियम सल्फेट में। अब अमोनियम सल्फेट है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NH4SO4। पॉइंट ये पूछा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, और चूंकि सल्फेट भी है तो सल्फर पर भी क्वेश्चन आता है। तो लिख लीजिए इसके अंदर 20.5%, इतना तो भाई इसके अंदर नाइट्रोजन है, 20.5% नाइट्रोजन, और सल्फर होता है इसमें 24.5%, 24.5% इसमें सल्फर है। दोनों याद रखिएगा, इसमें 20.5% नाइट्रोजन है। ये जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में है, और जो सल्फर इसमें पाया जाता है वो 24.5% पाया जाता है। ये अपने पैडी के लिए, ग्राउंडनट के लिए, शुगर केन के लिए, टी के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है। दिस इज द सूटेबल फर्टिलाइजर, काफ़ी बढ़िया फर्टिलाइजर माना जाता है पैडी के लिए।
आप में से अगर किसी ने पैडी के बारे में जानकारी ली हो, पढ़ा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मूंगफली के लिए भी काफ़ी बढ़िया माना जाता है इसको, ग्राउंड नट के लिए भी बढ़िया है, शुगर केन के लिए भी ये बढ़िया है, और चाय के लिए भी बढ़िया है। सूटेबल फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट, जिसमें 20.5% नाइट्रोजन है और 24.5% इसके अंदर सल्फर पाई जाती है। फिर हम बात करें यहाँ पर दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें बेसिकली क्लोराइड का कुछ है नहीं है सच, तो जैसे यहाँ पर सल्फेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पर क्लोराइड का कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर मेन फोकस होता है और नाइट्रोजन है इसमें 25.5%, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25.5% नाइट्रोजन है इसके, ठीक, इसको याद रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है आपका। फिर आ जाओ एनहाइड्रस अमोनियम। एनहाइड्रस अमोनियम, एनहाइड्रस अमोनिया। देखो भाई, एनहाइड्रस अमोनिया ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट एसिडिटी वगैरह के बारे में। एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर 82% नाइट्रोजन होता है। कितना है भाई? 82% नाइट्रोजन। और एक और बात मैं बता दूं, ये आपका लिक्विड है, ये ऐसा फर्टिलाइजर है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो एनहाइड्रस अमोनिया जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और 82% नाइट्रोजन होता है। मोस्ट कंसेंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है ये, हम कह सकते हैं। एक तो हाईएस्ट है, पहले तो ये लिख लीजिए, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो होता है वो इसी फर्टिलाइजर में देखने को मिलता है। एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में है और मोस्ट कंसेंट्रेटेड है ये, मोस्ट कंसेंट्रेटेड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और सबसे कम सजेस्ट किया जाता है। बहुत ही कम लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है। इक्विवेलेंट एसिडिटी इसकी 128 है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है। तो लीस्ट प्रिफर्ड अमोनिकल फर्टिलाइजर की कैटेगरी में ये आता है, लीस्ट प्रिफर्ड अमोनिकल फर्टिलाइजर, सबसे कम पसंद किया जाने वाला अमोनिकल फर्टिलाइजर यही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? एसिड फर्टिलाइजर होने की वजह से। एसिड तो ये ऊपर वाले, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी कुछ ज़्यादा ही है, 128 इक्विवेलेंट एसिडिटी इसकी पाई जाती है। इस वजह से इसको बहुत ही कम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, कोई प्रेफर करता ही नहीं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं बोथ अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर, तीसरी कैटेगरी बनती है इसमें, बोथ अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें अवेलेबल फॉर्म नाइट्रेट में भी हो और अमोनिकल में भी हो, मतलब इनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अवेलेबल फॉर्म जो है वो नाइट्रेट भी हो और अमोनियम आयन भी हो, दोनों फॉर्म इसके अंदर पाए जाते हैं। जिसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें बताऊं मैं आपको, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 33.5% से लेकर के 34% तक नाइट्रोजन है। 33.5 से लेकर के 34% तक इसमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। कई सारी जगहों पर ये केवल 33% भी दिया हुआ है, कई सारी जगहों पर 34 भी है। तो 33.5, कुछ ऑथेंटिक बुक हैं जो ऑथेंटिक डाटा है वहाँ से मैं आपको ये डाटा देता हूँ। तो 33.5 से लेकर के 34% या फिर केवल 33% भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव बुक के हिसाब से 33% इसके अंदर नाइट्रोजन है। ये जो नाइट्रोजन है ये टोटल नाइट्रोजन है, मतलब इसमें से आधा नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में है और आधा नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म में है। तो हाफ नाइट्रोजन जो है वो NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में है और बाकी का आधा नाइट्रोजन, हाफ नाइट्रोजन जो है वो NO3 नेगेटिव के फॉर्म में है। तो आधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में और आधा नाइट्रोजन जो है वो अमोनिकल आयन के फॉर्म में है। और एक बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी इस फर्टिलाइजर के बारे में कि ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर होता है। हाईली हाइग्रोस्कोपिक, समझते हो हाइग्रोस्कोपिक क्या है? ये पिछले ही लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, उसमें देख लीजिएगा। हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का फर्टिलाइजर है, पानी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर से और एक लंप बन जाता है, तुरंत इसका केक जैसा बन जाता है। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना हम लोग
एक्सप्लोजिव्स देखें, दिवाली पर जो फटाके वगैरह बनाए जाते हैं फोड़ने के लिए, उसमें भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? तो ये तो हुई भाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की। अब इसमें और भी हैं, ऐसे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। एक और लिख लो इसमें, कैन, CAN, कैन, CAN, कैन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। पूरा नाम क्या है इसका? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन। इसको ना किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, किसान खाद, फार्मर फर्टिलाइजर भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब किसान खाद तो हिंदी हो गया, सॉरी, फार्मर फर्टिलाइजर, फार्मर फर्टिलाइजर, किसान खाद, फार्मर फर्टिलाइजर के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें 26% नाइट्रोजन होता है, 26% इसके अंदर नाइट्रोजन है। इसकी खास बात यह है कि अमोनिकल फर्टिलाइजर तो है ही, इसमें कैल्शियम होने की वजह से ये न्यूट्रल नेचर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? न्यूट्रल इन नेचर। तो ये न्यूट्रल नेचर का है, ये इसकी कमाल की बात है। ठीक, ये तो भाई 3 कैटेगरी हो गई, नाइट्रेट फॉर्म वाली, अमोनिकल फॉर्म वाली और नाइट्रेट अमोनिकल दोनों वाली। अब एक कैटेगरी और होती है, वो भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, और वो कैटेगरी है अमाइड फर्टिलाइजर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी यही है, अमाइड फर्टिलाइजर की। अमाइड फर्टिलाइजर बेसिकली ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गेनिक फॉर्म होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। सबसे पहले तो हम इसके ऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें। ये बड़ा थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में कि फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फॉर्म में, ये मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर होता है। जिस किसी के पास भी कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक है, जिस किसी के पास भी कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक फॉर्म में जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल माना जाता है वो है यूरिया। हम सबका पसंदीदा फर्टिलाइजर आज भी यही है, यूरिया, NH2CONH2। फॉर्मूला क्या होता है इसका? NH2CONH2। तो इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला में आप साफ देख सकते हो, आपको यहाँ पर कार्बन नजर आ रहा है। बस कार्बन होने की वजह से ही, ड्यू टू दिस, इस कार्बन होने की वजह से ही ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है, यानी कि ये ऑर्गेनिक नेचर का फर्टिलाइजर है। हालांकि कार्बन इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कार्बन है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक फॉर्म का फर्टिलाइजर है। तो यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म का फर्टिलाइजर है। अब चूंकि NH2 इसके अंदर प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा है NH2, इसी को तो कहते हैं अमाइड, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? अमाइड फर्टिलाइजर कहा है। यानी कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसका अवेलेबल फॉर्म क्या है? NH2 है। ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। लगभग टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन, ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में जितना भी हम फर्टिलाइजर का कंजप्शन करते हैं उसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेला इसी का ही है। लिख लीजिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यही है। टोटल फर्टिलाइजर जो कंजप्शन होता है ना, टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन, भारत में जितना भी हम अलग अलग फर्टिलाइजर कंजप्शन कर रहे हैं उसमें 80%, सोच लो 80% कंजप्शन केवल इसी का हो रहा है। यानी कि 80% कंट्रीब्यूशन है इसका, 80% शेयर है यूरिया का। तो यूरिया ना हो तो सोच लो 80% फर्टिलाइजर की खपत तो यहीं रुक रही है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन का सबसे चीपेस्ट फॉर्म है यूरिया, जो है वो आपको बहुत ईजिली आसानी से मिल जाता है, सस्ता पड़ता है। और तो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इसको हम कह सकते हैं, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 46% नाइट्रोजन है। इसको भी ध्यान रखना, कितना? 46% नाइट्रोजन। ये सॉलिड फॉर्म वाले जो फर्टिलाइजर हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। इसको लिख लेना, बड़ा अच्छा पॉइंट है, हाईएस्ट अमंग द सॉलिड फॉर्म, हाईएस्ट अमंग द सॉलिड फर्टिलाइजर। अब जैसे हमने कहा कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि टोटल ओवरऑल जो फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसके पास है, तो आपका आंसर क्या होगा? एनहाइड्रस अमोनिया। लेकिन एनहाइड्रस अमोनिया कैसा है? लिक्विड है और उसका यूज भी नहीं होता है। यूज हम सबसे ज्यादा किसका कर रहे हैं? यूरिया का कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि जितने भी सॉलिड फर्टिलाइजर है, यूरिया सॉलिड फर्टिलाइजर है, तो सॉलिड फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आपको यूरिया के अंदर ही देखने को मिलता है, 46%। ठीक,
इसके अलावा ये भी आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ये भी चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, सब किसान परिवार से ही हैं आप भी। आपके घर में भी अगर यूरिया होगा तो उसको कभी देखना, अगर यूरिया खुले में छोड़ दिया है या ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है तो तुरंत उसके अंदर पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और गुच्छे बना लेता है। इसलिए ज़्यादातर जो यूरिया बनता है ना, ये कभी भी आपको पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा ग्रेनुलर और पैलेट फॉर्म में होता है। सो दैट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पैलेट एंड ग्रेनुलर फॉर्म। इसलिए यूरिया जो होता है वो हमेशा पैलेट और ग्रेनुलर फॉर्म में बनाया जाता है। अगर इसको पाउडर फॉर्म में बना दिया तो तुरंत मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ग्रेनुलर है, पैलेट फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर लेता है, पाउडर फॉर्म में तो ये और जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और क्या बताएं इसके बारे में? एसिडिक नेचर का है, ये भी हम सबको पता है, एसिडिक इन नेचर। यूरिया जो है वो एसिडिक नेचर का फर्टिलाइजर है। और इसमें एक और चीज देख लीजिए आप, बाययूरेट, इस बात को ध्यान रखा जाए। बाययूरेट क्या होता है? जब यूरिया का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर दो मॉलिक्यूल यूरिया के आपस में जुड़ जाते हैं और बाययूरेट बना देते हैं। जैसे यूरिया क्या होता है? NH2CONH2, तो यहां पर NH2CONH2, दो मॉलिक्यूल होंगे यहां पर NH2CONH2 के। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर लगभग 130 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल जाए, कुछ किताबों में एग्जैक्ट दिया हुआ है 132.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 132.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये दो यूरिया मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं, मिल करके ये बाययूरेट बना देते हैं, NH2CONH2। ये बन जाता है यहाँ पर NH2CONH2, ये यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर क्या? बाययूरेट। ये बाययूरेट का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देते हैं और साथ साथ में एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो बाययूरेट ये जो बना है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है ये हमारे प्लांट के लिए, टॉक्सिक टू दी प्लांट। इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी एक लिमिट भी फिक्स कर रखी है कि भाई जो यूरिया है, मार्केट में जो यूरिया बेचा जाता है उसमें बाययूरेट तो देखो नॉर्मली होगा, थोड़ा बहुत बाययूरेट तो सब जगह है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें ऑटोमेटिकली बाययूरेट थोड़ा बहुत बनी जाता है टेम्परेचर बढ़ने पर। लेकिन फिर भी इसका कंसेंट्रेशन जो है वो लिमिट कर रखा है। जैसे सॉइल एप्लीकेशन है तो उसमें बाययूरेट का कंसेंट्रेशन 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डू नॉट एक्सीड 1.5% फॉर दी सॉइल एप्लीकेशन। अगर आप मिट्टी में अप्लाई कर रहे हो यूरिया को तो उस यूरिया के अंदर 1.5% से ज़्यादा बाययूरेट का कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, ध्यान रखिएगा, दिस इज दी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, अरे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5% से कम ही रहना चाहिए उसके अंदर बाययूरेट कंटेंट। और अगर मान लीजिए आप फॉलियर स्प्रे कर रहे हैं तो 0.25% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। डू नॉट एक्सीड 0.25% फॉर दी फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर एप्लीकेशन यानी कि किसी प्लांट पर आप डायरेक्टली इसको स्प्रे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में तो बाययूरेट का कंसेंट्रेशन 0.25% से भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 0.25 पर भी और 1.5 पर भी। बस आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर सॉइल एप्लीकेशन पूछ रहा है तो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर वहाँ पर फोलियर एप्लीकेशन पूछ रहा है तो 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया भाई अपना यूरिया मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म। दूसरी कैटेगरी कौन सी बताई थी अपन ने? इनऑर्गेनिक फॉर्म की। इनऑर्गेनिक फॉर्म, ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म वाला है ये भी अमाइड फर्टिलाइजर ही है, और इसमें मोस्ट कॉमन है कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, इसमें तो नाम भी बड़ा खतरनाक लग रहा है, साइनामाइड यानी साइनाइड। ये शब्द सुनकर के हम दूर हटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है ये भी। इसमें लगभग आपका 21% नाइट्रोजन है, 21% इसमें नाइट्रोजन है, और इंडिया के अंदर इसका यूज नहीं होता है। नॉट यूज्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये कहानी खत्म होती है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये एक और लेक्चर अपना सॉइल साइंस सीरीज का खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग फॉस्फोरस फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर दोनों को साथ में कवर कर लेंगे। जय हिंद।